सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और हम धर्म और मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म को किस तरह से और समझा जा सकता है। हमारा पूरा सीरीज चल रहा है। अगर आप सभी ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाकर अवश्य देखिएगा। आपको है ना बहुत सारे वीडियोस धर्म और मोक्ष में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष तरह से ज्योतिषी दृष्टिकोण से धर्म क्या होता है ना। प्रीवियस वीडियो में भी हमने सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से जाना था। अब ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है? ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि धर्म का जो मूल जो स्वभाव होता है वो होता है अग्नि। ठीक है। अगर ऋषि पराशर जैसा बोलते हैं कि काल पुरुष कुंडली में ज्योतिष में धर्म त्रिकोण में तीन भाव आते हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और ये तीनों ही राशियां, तीनों ही भाव अग्नि तत्व को निर्देशित करते हैं। मेष राशि का स्वभाव भी अग्नि है। ठीक है। सिंह राशि का स्वभाव भी अग्नि तत्व वाला है ना। और धनु राशि है वो भी अग्नि तत्व को निर्देशित करती है। तो ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की है। ये तीनों भाव अग्नि तत्व के हैं। तो धर्म कहीं ना कहीं हमें अग्नि तत्व की ओर निर्देशित करता है। अब हमें ये समझना है कि धर्म को हम कैसे समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं डे टू डे लाइफ में। हम ज्योतिष में जब भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो हमेशा एक चीज पे फोकस रहता है कि ज्योतिष जीवन जीने की कला का नाम है। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि जादू नहीं है, चमत्कार नहीं। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। जैसे हम है वैसी ज्योतिष है। स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है। कैसे हम धर्म त्रिकोण अपने जीवन में प्रवेश कर पाए, कैसे हम धर्म की एंट्री अपने जीवन में दे सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य ये है कि व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा। अग्नि एनर्जेटिक होती है। अग्नि में ऊर्जा होती है। अग्नि ऊर्जावान होती है। अग्नि व्यक्ति को है ना ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज हमारे शरीर में भी अग्नि है तो हमको भूख लगता है। शरीर में भोजन जो है पचन पाचन का कार्य हो जाता है। ठीक है। हम मंदिर जाते हैं तो दीपक लगाते हैं, ये भी अग्नि है। ठीक है। हमें आंखों से दिख रहा है तो ये भी अग्नि है। थर्ड आई ये भी अग्नि है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अग्नि का संबंध हमारे लिए ये देखा जाए तो बोल सकते हैं कि क्रिएशन से है ना, प्रज्वलित क्षमता से है। या फिर हम ऐसा समझें कि अग्नि मतलब कुछ न कुछ चीजें जो बहुत एनर्जेटिक हो, ऊर्जा का कार्य करे। अब धर्म त्रिकोण कौन से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश हो जाता है, बहुत नेचुरल बहुत व्यवहारिक बात करने वाला है। तो जो व्यक्ति एनर्जेटिक एनर्जेटिक है अपने कार्य को लेकर, है ना, अपने चीजों को लेकर, अपने कर्मास को लेकर, अपने वर्क को लेकर एनर्जेटिक है, हमेशा ऊर्जावान रहता है, हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। तो वह व्यक्ति का धर्म त्रिकोण एक्टिवेट है। सुस्त व्यक्ति का धर्म त्रिकोण एक्टिवेट नहीं हो सकता। जिसका तबीयत खराब है, सुस्त है, नर्वस है, डिप्रेशन में है, रोना धोना लगा हुआ है, वो किसी भी तरह से धर्म त्रिकोण का पार्ट नहीं है। वो किसी भी तरह से धर्म का पार्ट है ही नहीं। धर्म का अर्थ होता है हमेशा से एनर्जेटिक रहना, हमेशा से ऊर्जावान रहना, हमेशा से क्रिएटिव रहना और कुछ न कुछ प्रकाश लोगों को देते रहना। तो धर्म का मूल कारक ग्रह सूर्य है और सूर्य के साथ ये सारी चीजें हैं। क्रिएटिव है, एनर्जेटिक है, रोजाना टाइम पे आता है, गुड मॉर्निंग करता है, गुड नाइट करता है। तो सारी चीजें टाइम से टाइम होती है। और सबसे मेन चीज है कि क्रिएटिव है, एनर्जेटिक है। कोई 2 मिनट आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता, इतना एनर्जी, इतना पावर है। तो धर्म वही चीजें हमें इंडिकेट करता है कि हम सदा एनर्जेटिक रहे। हिंदू सनातन संस्कृति पता है कितना गहरा बात बोलती है। हिंदू इसमें बोलता है कि हमें लाल तिलक लगाकर निकलना चाहिए घर से। या हम पूजा करते हैं तो आमतौर पे लाल तिलक लगाते हैं। शादी ब्याह होता है, पंडित जी तिलक निकालते हैं तो लाल रंग का तिलक व्यक्ति को निकाल के देते हैं। मेहमान आते हैं तो मेहमानों के भी लाल तिलक निकाल दिए जाते हैं। तो लाल तिलक का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है? लाल टीका लगाना मतलब एनर्जी को बढ़ाना। मतलब हम धर्म की बात कर रहे हैं, मंगल का कलर है। ठीक है। और काल पुरुष कुंडली से लगन में आता है। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेड कलर, पीले कलर का हिंदुइज्म में है ना हमेशा से वर्णन है। तो जो भी व्यक्ति क्रिएटिव है, सीखने को लेकर तैयार है, नई चीजें को करने के लेकर तैयार है, हमेशा ऊर्जावान रहता है, हमेशा क्रिएटिव रहता है और कभी ना नहीं बोलता किसी काम में, हमेशा तैयार रहता है। कोई भी नया काम है बिल्कुल रेडी है ना, एग्रेसिव है ना, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, क्रिएटिविटी उसके अंदर भरी पड़ी है। तो वो सारी बातें धर्म त्रिकोण से देखा जाता है। तो जब भी जन्म कुंडली में, जब भी जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए सूर्य का संबंध, ठीक है, गुरु का संबंध पंचम नवम से बनता है तो ऐसे व्यक्ति में आप हमेशा अनुभव करोगे
कि व्यक्ति है ना क्रिएटिव है, अपने कार्य को है ना ऊर्जा ऊर्जा के साथ करते हैं, एक अच्छी ऊर्जा देखने को मिलता है, अच्छा एक व्यक्ति के अंदर कनेक्शन होता है, मंगल का भी पंचम से संबंध, नवम से संबंध व्यक्ति को अच्छा एनर्जेटिक बनाता है, अच्छा ऊर्जावान व्यक्ति को रखता है, हमेशा कुछ न कुछ नया करने के लिए व्यक्ति रेडी रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब रही बात मोक्ष का, ठीक है, तो मोक्ष का जो मतलब होता है वो होता है समर्पण, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर से जिस समझा था। तो किसी भी तरह से शांत भाव, जब भी हमारे भीतर शांति आ जाती है, जब भी हमारे भीतर एक शांति स्थापित हो जाती है, आप अगर हम कहीं पूछे कि भैया शांति कहाँ है, तो शांति अगर कहीं भी है पूरी दुनिया में तो वो है हमारे भीतर। मान लीजिए आप ऐसे जगह चले गए, यहाँ का ओरा बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा गार्डन है, ठीक है, प्रकृति है, पहाड़ है, फूल है, फल है, लेकिन आपके भीतर शांति नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है। लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, है ना? तीर्थ यात्रा, हमारी मेन तीर्थ यात्रा कहाँ पे है? केदारनाथ, उत्तराखंड, पहाड़ है, नदी है ना? असीम शांति मिलता है। प्रकृति उस जगह पर पहुंचने के बाद ही हमें असीम शांति का अनुभव होने लग जाता है। आप चाहे वैष्णो देवी माता जाए, चाहे हिमालय के पहाड़ पर चढ़े, जहां पर भी हम प्रकृति को देखते हैं तो असीम शांति आ जाती है। अब क्या शांति वहां पर है? हाँ, निश्चित तौर पर वहां पर तो है। हमारी शांति नहीं है, तो हम प्रकृति की किसी भी जगह चले जाएं, वहां पर हमें शांति नहीं मिलेगा, वहां पे हमें पीसफुल लाइफ नहीं मिल सकता। तो जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? धर्म तो हमें करना ही है, एनर्जेटिक तो हमें रहना ही है, लेकिन जीवन का जो फाइनल फर्स्ट या फाइनल कुछ भी बोले, एक अंतिम लक्ष्य या जो एक जीवन का एक उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है शांति। और क्या हमारे जीवन में शांति है? अगर शांति नहीं है, आप बहुत काम कर रहे हो और वहां पे शांति नहीं है, वो कार्य कुछ भी काम का नहीं है। आप कितना ही काम कर रहे हो, कितना ही हाथ पैर मार रहे हो, खूब एनर्जेटिक हो, खूब क्रिएटिविटी करते हो, खूब क्रिएशन करते हो, लेकिन कहीं कहीं से भी आपको संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, वो कार्य कुछ भी काम का नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि धर्म और मोक्ष एक दूसरे का जोड़ा है। आप बहुत काम करें, बहुत एनर्जी से काम करें, बहुत ऊर्जावान तरीके से काम करें, और उसके बाद एक गहरी शांति का अनुभव होना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र गुरु को सबसे अच्छा क्यों मानता है? इसके पीछे भी इसका लॉजिक हम समझ सकते हैं कि गुरु की दो राशियां होती है, ठीक है? एक राशि होती है धनु राशि, एक राशि होती है मीन राशि। अब ये सिर्फ गुरु के अंदर ही हो सकता है। धनु राशि मतलब अग्नि तत्व वाली, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, है ना, क्रिएटिविटी, नई नई चीजें सीखना, नयापन है, ऊर्जावान है। और मीन राशि जल तत्व की, मतलब पीसफुल है, शांति है, समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। तो गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास दो राशियां हैं, धनु और मीन, जो अग्नि और जल का मिश्रण है। धनु राशि अग्नि तत्व को बताता है, मीन राशि जल तत्व को बताता है। भारतीय संस्कृति कितनी गहराई से बार बार बोला होगा कि गुरुत्व की ओर चले, गुरुत्व की ओर चले, गुरु की ओर चले, है ना, गुरु को समझे। गुरु का मतलब ये है जो प्योर एनर्जेटिक हो, उत्साह वाला व्यक्ति हो, उत्साहवर्धन करे, खूब कार्य करे, ऊर्जा के साथ आए, ऊर्जा के साथ बात करे, हर काम के लिए तैयार खड़ा रहे, इसके बाद उसमें असीम शांति भी भरा हुआ हो, तो वही व्यक्ति गुरु है ना? ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले तो उसे बिल्कुल गुरु बना लीजिए, जो एनर्जेटिक है और जिसके अंदर असीम शांति भी है, वही व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। असीम शांति तो है लेकिन ऊर्जा कुछ नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। ठीक है, असीम शांति भी हो और खूब एनर्जेटिक एनर्जेटिक भी हो, हर कार्य कर सके, कहीं से भी आलस्य ना हो, तो वह व्यक्ति एक्चुअल में गुरु बनने के योग्य होता है। और जीवन का अल्टीमेट गोल, जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही है, और वो है कि व्यक्ति क्रिएटिव रहे, एनर्जेटिक रहे, और व्यक्ति के अंदर शांति रहे। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो हर तरह के कार्य कर सकता हो। भगवान श्री कृष्ण हर तरह के कार्य कर सकते थे, उनसे बात करते असीम शांति मिलता था। तो हर तरह के कार्य कर सकता है, एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है और शांति है। भगवान श्री राम हर तरह के कार्य कर सकते थे, युद्ध लड़ना है, बातचीत करना है, मैनेजमेंट करना है, टीम प्रबंध करना है, सारे कार्य कर सकते थे। उनसे बात करते थे, असीम शांति का अनुभव मिलता था। वो भगवान है ना? आप जिस भी बड़े आदमी से मिलोगे, हर तरह का कार्य कर सकता है ना? तो हर तरह की एनर्जी उनके पास है, और उसके बाद भी असीम शांति है, घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है। तो वह चीजें धर्म और मोक्ष का एक अनूठा संगम है, और ये चीजें जब भी हमें समझ में आ जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि
हमने ज्योतिष को जिया, हमने प्लैनेट्स को स्टडी किया। तो यही बात ज्योतिष शास्त्र बोलता है। और ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है कि सूर्य मतलब एनर्जी का कारक, चंद्रमा मतलब शांति का कारक, है ना। चंद्रमा जल का कारक है, जल शांति है ना। सूर्य ऊर्जा का कारक है ना। आग का कारक, अग्नि का कारक है। सूर्य एनर्जी है। और जो सूर्य प्लस चंद्रमा हो, है ना, सूर्य और चंद्रमा जिसमें दोनों की गुण आ जाए, तो वो है जुपिटर। और जिसने गुरु को साध लिया, जिसने गुरुत्व की वैल्यू समझ लिया, जिसने गुरु को जान लिया, वह व्यक्ति वास्तव में ज्योतिष को जान लिया, जीवन को जान लिया, है ना, हर चीजों को जान लिया। और गुरु ग्रहों में ऐसे ही सबसे बड़ा नहीं हुआ। गुरु के बारे में बहुत सारी बात किया जा सकता है। गुरु ग्रहों में ऐसे ही सबसे बड़ा नहीं हुआ। उसके पास दो अनमोल चीज है जो किसी भी ग्रह के पास नहीं है। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से धर्म और मोक्ष का मूल, है ना, जिसका मिक्स ग्रह हो, धर्म का कारक ग्रह सूर्य हो गया, मोक्ष का कारक ग्रह चंद्रमा हो गया, और धर्म और मोक्ष दोनों की, दोनों का टीचर हो, दोनों का जो गुरु हो, दोनों को एक साथ लेकर चले, उसका नाम ग्रहों में जुपिटर है। और ऋषि पाराशर जी ये बात बोलते हैं कि जिसकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है, 5 भाव का स्थिर कारक भी होता है, ठीक है ना, जिसकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है, वह व्यक्ति को लगभग लगभग सारी जो जीवन में है सब कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है। आशा है आपको, है ना, धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर अवश्य करें, कई लोगों को लाभ पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ज्योतिष के बारे में, रामायण ज्योतिष के बारे में। रामायण ज्योतिष का एक ही लक्ष्य है कि हिंदू सनातन संस्कृति को दर्शन के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से एक छोटा बच्चा भी ज्योतिष शास्त्र को समझ सके, जीवन को समझ सके, ग्रहों को समझ सके कि कितना व्यवहारिक है। ये सारी बातें समझने की हम कोशिश करते हैं। आप सभी बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।